हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरुण कुमार और खोरठा फॉर यू में आपका स्वागत है मित्रों। मित्रों, खोरठा भाषा व्याकरण के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं और ये पूरा बेसिक्स हम लोग इसमें मैं आपको बताऊंगा। और पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा खोरठा के बारे में ट्रिक्स के साथ में मैं बहुत सारी चीजों को आप लोग को बताते आया हूं। और आइए मैं आज आप लोग को और भी बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, पुस्तकें हैं, प्रमुख जो पुस्तकें हैं और उसके लेखक कौन कौन है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ चीजों में आप लोग यहाँ पर, जैसे कि सोन माटी है, ठीक है ना। सोन माटी के लेखक, जो सोन माटी पुस्तक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सोन माटी क्या है, कहानी है, कविता है, किताब का नाम है, क्या है। इस तरह से भी चीज आती है, तो आप यहाँ पर उस तरह से भी आप यहाँ पर ये याद कर सकते हैं। जैसे कि सोन माटी जो पुस्तक है, सोन माटी पुस्तक को किसने लिखा था? तो डॉक्टर BN ओहदार ने। अभी यहाँ पर हम लोग देखिए, तो इसको हम लोग याद भी कैसे साथ साथ में हम लोग करते चले जाएंगे। तो सोन माटी, सोन माटी, सोन यानी कि मिट्टी। एक तरह से जब हम लोग जो जोंड्रा होता है, जोंड्रा को जब हम लोग भूंजते हैं तो बड़ी सौंदे सौंदे गमकता है, ठीक है ना। बड़े अच्छा उसको खुशबू आता है। तो माटी को भी कहीं ना कहीं भूंजा जा रहा है। भूंजा मतलब क्या? ऑपरेशन किया जा रहा है। जब लोग मकई को, जो जोंड्रा जोंड्रा को हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उससे क्या लावा बन जाता है। वैसे ही मिट्टी को हम लोग क्या करें, यहाँ पर सोंध लग रहा है। माटी जो क्या लग सोंध लग रहा है, यानी कि उसको कोई ना कोई ऑपरेशन करने वाला होगा, यानी कि डॉक्टर होगा। तो कौन है वो? विनोद कुमार हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यानी कि सोन माटी किसने लिखा है? तो विनोद कुमार ने लिखा है। हम लोग इस तरह से जो है कि इमेजिनरी रूप में हम लोग याद करेंगे। जिंदगी टोह है। जिंदगी, जिंदगी मतलब क्या होता है? जिंदगी के, जिंदगी मतलब अपन जीवन, अपन जीवन के कैसे जीना है, ओकर आदमी को चिंता होता है कि नहीं होता है? होता है। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको चितरंजन महतो से याद रखना है कि जिंदगी का टोह किसने लिखा? तो चितरंजन महतो, यानी कि चिंता करे। जिनको जिंदगी का मर्म पता है वो चिंता करेगा कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। उसका क्या है? तो उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण, ठीक है ना। कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी इसके लेखक हैं, ठीक है ना। उद्वासल कर्ण। उसके बाद फिर आगे है आपका खोटा निबंध संग्रह। खोटा निबंध संग्रह जो किताब छपती है, उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर A K झा है, डॉक्टर विनोद कुमार है, BN ओहदार है। ये सारे लोग मिल करके जो है मतलब मिल करके जो है ये इस किताब का, यानी कि खोटा निबंध संग्रह का इन्होंने छपा हुआ है। उसका फिर आगे है आपका खोरठा भाषा ग्रहण, है ना। खोरठा भाषा ग्रहण के कौन लिखे हुए हैं? तो कृष्णचंद्र दास आला। तो यहाँ पर उपनाम भी इनका याद रखेंगे। कृष्णचंद्र दास का उपनाम क्या है आपका? आला है, ठीक है ना। तो खोरठा भाषा ग्रहण, ग्रहण मतलब क्या होता है? जैसे कि चांद में से, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, वैसे आपको यहाँ पर लिखना है कि खोरठा में ग्रहण लग गया। तो ग्रहण जब लगता है तो किसने लगा? यहाँ पर कृष्ण भगवान को हमें याद करना है। किसको? कृष्ण भगवान को और चांद को हमें याद रखना है। यहाँ पर कृष्ण भगवान को और चांद को याद रखना है। तो इससे आपको खोरठा में जो ग्रहण लगा हुआ था वो आपको याद कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। वहीं अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो खोरठा दर्पण, खोरठा दर्पण जो किताब हो किसने लिखा? तो बंसीलाल बंसी ने लिखा हुआ था। खोरठा दर्पण बंसीलाल बंसी। आगे हम लोग बात करते हैं तो खोरठा जो पढ़ने की, हम लोग ये बात खोरठा दर्पण, खोरठा क्या है? दर्पण है। किसका? हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय लोग जो है अपने जो संस्कृति है उसको प्रकाशित करने वाला ये क्षेत्र है। मतलब अपना ये खोरठा एक तरह से दर्पण का ही कार्य कर रही है ना ये हमारा। तो ये बंसीलाल बंसी ने इसको लिखा हुआ है। तो आगे है आपका खोरठा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। खोरठा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो डॉक्टर A K झा एवं BN ओहदार ने मिलकर के लिखा। अगला है आपका पुटुस फूल। पुटुस फूल में क्या है आपका? डॉक्टर गजाधर महतो, प्रभाकर, ठीक है ना, प्रभाकर। इसको याद किससे रखेंगे? तो पुटुस फूल, पुटुस फूल क्या होता है? देखिए हम लोग फूल याद रखो, पुटुस तो जानवर करते हैं जो हम लोग उसके बीज को क्या करते हैं, अपना जो कलम होता है, कलम में आगे पीछे लेकर के बांस हम लोग फोटेका फोड़ते हैं, वही होता है आपका पुटुस का फूल का बीजा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बचपन में काफी खेला करते थे, आप लोग में से काफी लोग भी खेलते होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पुटुस फूल है, पुटुस फूल के लेखक कौन हो जाएगा? पहले चीज तो यहाँ पर जब गोली मारते हैं पुटुस फूल से, आपका हम लोग क्या करते हैं, बंदूक बनाते हैं, तो हमको क्या चाहिए? वहां पर गोली लग गया तो हमें डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर हमें याद रखना है कौन चाहिए अब यहाँ पर? गजाधर महतो, है ना। गजाधर महतो, यानी कि इसका नाम क्या है? प्रभाकर उपनाम है। तो प्रभाकर, जब सुबह का मौसम होता है, जब सुबह जैसे ही निकलता है सूर्य का प्रकाश, तो उसको प्रभा कहते हैं। प्रभा मतलब प्रभात, एक तरह से कहते हैं ना सुबह का समय में। तो पुटुस फूल कब निकलता है? जब प्रभात, यानी कि सूर्य जब निकलती है। तो सूर्य जब निकलता है तो आपको यहाँ से इस तरह से मिला जुला के आप कुल मिलाकर को याद कर लेना है। अगला है आपका फरिच डहर। फरिच डहर, ठीक है ना। फरिच डहर मतलब क्या है? साफ सुथरा रास्ता। अब फरिच डहर है, ठीक है ना। तो फरिच, अब डहर कैसा ना, अब क्या आप लोग सुनेंगे? चमचम पंचम, है ना। चमचम 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 चमक रहा है ये रास्ता, है ना। रास्ता क्या हो रहा है? चमचम चमक चमक रहा है, यानी कि चमचम पंचम यात्रा, यानी कि फरिच डहर कौन हो गया? पंचम महतो। वही है भगजोगनी।
भगजोगनी विश्वनाथ दसोंधी राज, ठीक है ना। भगजोगनी, अब जहां पर भगजोगनी रहेगा, भगजोगनी जो है आपका जहां पर रहेगा, उसको क्या करना है, देखिए हम लोग याद रखना है कि पुटुस और परास का फूल है ना, पुटुस और परास है, पुटुस परास जो फूल है उसमें कौन बैठेगा, तो भगजोगनी बैठेगा, ठीक है ना। पुटुस और परास का जो फूल है उसमें कौन बैठेगा, तो भगजोगनी है, भगजोगनी बैठता है। और उसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों किताब एक ही व्यक्ति ने लिखा है, लेखक ने, जिसका नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज। अब देखिए क्या है, पुटुस और परास और भगजोगनी, भगजोगनी देखिए कितना अच्छा रोशन देता है ना, कि ये विश्व का नाथ है भगजोगनी। आपका हो गया ये चीज है ना, राज, विश्वनाथ दसुंधी राज, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप। अगला है आपका सेवातिक बूंद, सेवातिक बूंद में क्या हो जाएगा, आपका जनार्दन गोस्वामी व्यथित, उनका उपनाम हो गया, ठीक है ना। तो सेवातिक बूंद किसने लिखा था, जनार्दन गोस्वामी, माय डियर फ्रेंड्स। उसका फिर क्या है, सलुक फूल, क्या है, सालुक फूल, इसको किसने लिखा था, तो कैलाश महतो ने। इसका भी नाम क्या है, व्यथित है। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, जब महुआ हम लोग चुनने के लिए आते हैं झारखंड में, लोग को पता है कि महुआ हर कोई चुनते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब महुआ हमने चुनने के लिए गया, और कोई व्यक्ति क्या किया, महुआ हमारा कोई चोरा करके ले गया, तो हम क्या करेंगे, जब हम खेत चले गए, जब हम महुआ चुनने के लिए हम गए अपन महुआ थी में पेड़ के नीचे, तो महुआ मेरा सब खत्म हो गया था, तो हम क्या करके आ गए, संतोष करके वापस घर आए। तो एक पथिया डोंगल महुआ के कौन हो जाएगा, लेखक संतोष कुमार महतो। अब क्या है, क्या है, सामाजिक सरजूत निसेन, सामाजिक सरजूत निसेन उसने किसने लिखा हुआ है, तो डॉक्टर ए के झा ने, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, अजीत, डॉक्टर अजीत कुमार झा। अब देखिए समाज में सामाजिक सरजूत निसेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको लिखा है डॉक्टर अजीत कुमार झा, ए के झा, ठीक है। अब कौन है, राम कथामृत, राम कथामृत किसने लिखा है, श्रीनिवास पानुरी ने लिखा हुआ है। और दामोदरी कोराय किसने लिखा है, तो शिवनाथ परमाणिक ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है कि प्रमुख पुस्तक थे, और इसके लेखक के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बताया। इसको आप याद करें, अवश्य जो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो या है, वाह है, ज्ञान है, री है, छा है, सा है, ई है। इसको जो है कि जहां कहीं पर कोई शब्द अक्षर में लिखे हुए अगर मिल जाते हैं शब्दों में, इसको बदल करके जो है कि लिखा जाता है। जैसे या है, वाह है ना, जैसे कि योग्य, योग्य को हम लोग खोरठा में क्या, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं वहां पर योग्य, तो खोरठा में ऐसे नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। इसका कैसे होगा, योग का योइग, ठीक है ना, आधा गा और या, योग्य को जोइग हो जाएगा यहाँ पर, जोइग। या किस में बदल गया, तो जा में बदल जाता है मेरे डियर फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर यज्ञ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैग। यज्ञ को क्या कहेंगे, जय कहेंगे। यत्न को जतन कहेंगे। या जो है कि किस में बदल जाता है, तो जा में बदल जाता है। उस तरह से वाह, वाह किस में बदल जाता है, जैसे कि वर है, तो वर का यहाँ पर क्या होता है, बोर। वाह जो है कि पा में बदल जाता है, कि जैसे वर का बोर। वन, वन, वन है यानी कि जंगल, तो वाह किस में बदल जा रहा है, तो बा में बदल जा रहा है, यानी कि वाह से वन नहीं, बा से बोन हो जाएगा। उसी तरह से विवाह, तो विवाह नहीं, ये क्या हो जाएगा, बिहा, खोरठा में इस तरह से हो जाएगा। उस तरह से ब्याज है, तो ब्याज हो जाएगा, बे, या जो है कि आ में बदल जाएगा अब, ठीक है ना, तो बे आज हो जाएगा। उस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, तो व्यापार, ठीक है ना, व्यापार, तो व्यापार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापार। व्यवहार, तो व्यवहार हो जाएगा। व्याप्त से क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। व्यवस्था, व्यवस्था से व्यवस्था, है ना। व्यथा के व्यथा, व्यवधान के व्यवधान, है ना। पहला जो है क्या है, आपका बदल जाता है, व्यय के व्यय, ठीक है ना, व्यस्त के व्यस्त, व्यायाम के व्यायाम, ठीक है, आयाम के, सॉरी आईना का क्या हो जाएगा, आईना। या जो है कि ई में बदल जाता है। उस तरह से यकीन है, यकीन का क्या हो जाएगा, यकीन। औजार के औ जो है कि आ ऊ में बदल जाएगा, ठीक है ना, तो आ ऊ, औजार। याद के, या जो है कि ई में बदल जाएगा, याद, है ना। उसका फिर ऋषि, उसी तरह से क्या है, ऐनक, तो ऐनक जो है आ ई में बदल जाएगा। ए जो है कि आ ई में बदल जाएगा, और ऐनक हो जाएगा। ऋषि, ऋषि, ऋषि जो है कि इस तरह से बदल जाएगा, ये ऋषि हो गया। शेष, शेष, ये सा तलब सा और मूर्धन्य सा भी प्रयोग नहीं होता है, धन सा प्रयोग होता है, तो हो जाएगा शेष। गुण, गुण का हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा।
ज्ञान का ज्ञान, ज्ञा जो है कि गी में बदल जाएगा, ज्ञान हो गया। छन का होगा छन, इस तरह से। भिक्षा, भी अदका खम का खा, छा जो है कि खा में बदल जाएगा तो हो जाएगा भिक्षा। शिक्षा क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा सर। रक्षा तो अधका खा में बदल जाता है, यानी कि जो छा है आधा का और खा में बदल जाता है। ये चीज को यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये इसका यहाँ पर ये नियम है मेरे डियर फ्रेंड्स। उसके आगे हम लोग बात करते हैं खोरठा में। अगर बात करें तो खोरठा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि विस्मयादि बोधक में अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसे कि चक्के हमको कोई चीज हम लोग ने एक्साइटमेंट के साथ में या कुछ हम लोग कहते हैं, जैसे कि इसका हम लोग जैसे कि हम लोग जैसे कि इसको कैसे कह सकते हैं कि क्या बात है, अरे अरे कहाँ गलत रे, वाह 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 वाह, आरो आरो, इस तरह से हम लोग जो है कि विस्मयादि बोधक में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब क्या है जी, खोरठा की भाषा जो है ना, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से बोली जाती है ना। जैसे कि आपका उधर हो गया धनबाद हो गया, पेटरबार हो गया, बोकारो हो गया, बहादुरपुर हो गया, कसमार हो गया, और जगह में उधर कर देखा जैसे कहा जाता है कि की बैज के ले, है ना, की बैज के ले, यानी कि काची बोल ले, यानी कि क्या बोलला। मगर इधर जो आपका जैसे गोला हो गया, रामगढ़ हो गया, लारी हो गया, चितरपुर हो गया, इस सब में अगर आप बोलेंगे तो इसी को क्या कहेंगे कि मतलब की के जगह में का बैज के हैं। जैसे कि उधर गोला पेटरबार साइड में क्या बोला जाएगा, की बैज के हैं, मगर इधर रामगढ़ साइड में क्या कहा जाता है तो का बैज के हैं, यानी कि का बोलो है। यानी कि दोस्तों खोरठा भाषा जो है कि गांव के आधार पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खोरठा जो है कि बोला जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो गीदर, गीदर को क्या है हमारे यहाँ पर मतलब हम लोग इधर कहीं पर गीदर बोला जाता है, कहीं पर चेंगा कहा जाता है, कहीं पर छुआ कहा जाता है ना। इस तरह से बहुत सी चीजें बोली जाती हैं।